खबर कपासन विधानसभा क्षेत्र के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पीसीसी मेंबर व कांग्रेस कमेटी के सचिव कपासन विधानसभा की पीसीसी मेंबर सचिव डॉक्टर ललित बोरीवाल से खास मुलाकात की। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के करीबी जाना पहचाने वाले व्यक्ति डॉक्टर ललित बोरीवाल है। अगर गहलोत भी डोटासरा की चलती है तो डॉक्टर ललित बोरीवाल को मिल सकता कपासन विधानसभा का टिकट, क्योंकि कपासन विधानसभा में सोई हुई कांग्रेस का पार्टी को जिंदा करने वाले डॉक्टर ललित बोरीवाल थे, जबकि कपासन विधानसभा में कयास लगाया जा रहे हैं। संभावित सूची में लग सकती है, मोहर ललित बोरीवाल को दे सकती है। टिकट नरेंद्र सेठिया ने खास मुलाकात के ई सवाल पर चर्चा की, जिस पर कांग्रेस कमेटी ललित बोरीवाल पर लगा सकती मोहर। आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पे विजय दिलाने का प्रयास करूंगा और कांग्रेस के जो लोग हैं उस भावनाओं को, उन कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनका कदर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 2 चुनाव में जो विजय नहीं पाई है उसको विजय पाने का प्रयास करेंगे और जो कमियां रही है कांग्रेस पार्टी में उनको ख़त्म करते हुए सबको साथ लेके चुनाव लड़ेंगे। कपासन विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो एक पानी की और बेरोजगारी को लेकर, इस अगर आप जीतते हैं तो सबसे मूल समस्याओं को कैसे समस्या का हल कराने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो पेयजल की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके संबंध में योजना स्वीकृत कर दी गई है और जाखम बांध से कपासन विधानसभा क्षेत्र की बदेसर, कपासन, आकोला और रासमी क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उन सब गांवों को उनके अंदर कवर करते हुए आगामी 2 या 3 सालों में ये योजना पूरा मूर्त रूप ले लेगी और इसके माध्यम से कपासन में पानी की समस्या नहीं रहेगी। विगत दिनों 27 जून को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय अशोक गहलोत साहब कपासन पधारे थे और इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे नगर पालिका की हो, इन सब प्रकार के कार्यों को वो यहाँ पे उन्होंने बैठ के घोषणा की। और हमारे वकील भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ एडीजे कैंप कोड जो था उसको स्थायी कर दिया और जो सारे कार्य हैं वो सब मूर्त रूप में आ चुके हैं और आने वाले समय में जो पानी की समस्या है मातृकुंडिया बांध से कपासन तालाब में और उससे आगे जो जितने भी तालाब हैं उनको पानी भरने का, तो ये भी स्वीकृत हो गया। बीच में अचानक आचार संहिता का मुद्दा आ गया और आचार संहिता की वजह से ये काम नहीं हो पाया। आने वाले समय में राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये जो कार्य है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूरा करेंगे। सर, हम ये भी जानना चाहते हैं, विगत 10 सालों से पूर्व विधायक अर्जुन लाल झिनगर जिनके ग्रस्त क्षेत्र से लगाकर सड़कों की हालात इतनी दंडित है, फिर भी विकास के कार्य अधूरे रहे, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना सर? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं और उनसे बहस करना चाहता हूं, खुली चुनौती देता हूं उनको। इस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पिछले उनके जो 4 कार्यकाल रहे, एक भी ऐसा कोई बड़ा मुद्दा या बड़ा काम गिना दे जिससे कि उनको वापस वोट देने जैसी स्थिति है या बने, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुद्दों से भटका के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अलग प्रकार से एक रणनीति बना के वो चुनाव लड़ते हैं और इस बार उनकी रणनीति को मैं फेल करूंगा और कांग्रेस पार्टी यदि मुझे टिकट देती है तो इस चुनाव में निश्चित तौर पे मैं अर्जुन लाल झिनगर को, अगर उसे टिकट मिलता है तो उसको हराएंगे। उसके गांव में पिछले 25 सालों में जो पानी की समस्या चल रही है उसके ऊपर उसने कोई एक्शन नहीं लिया और कभी उसके गांव की जो सड़कें हैं, जिस जगह से वो रहता है रासमी क्षेत्र से, उस क्षेत्र की सारी सड़कों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रखी है और कुछ काम उसने किया नहीं और लोगों की सेवा करने का कोई कार्य उसने किया नहीं। और जनता, जो आपने बताया कि अभी जो पानी का मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दा तो पिछले 25 सालों से चल रहा था, उस मुद्दे के ऊपर उसने कुछ नहीं किया और आने वाले चुनाव के समय पे जनता उसको खुद को पानी पिलाने का मूड बना लिया उन्होंने और उसको पानी पिला के इसको वापस उसके घर पे भेजेगी। सर, आप कपासन विधानसभा के अगर एमएलए बनते हैं तो आपका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मेरा जो उद्देश्य है, पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस का जो कल्चर है उसको वापस लेके आएंगे और कांग्रेस की हमेशा सोच रही है काम करना है और वर्क करना है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है। और जो पिछले मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ये सारे कार्य 10 साल पहले हो जाने चाहिए थे, जो 10 साल में जो कार्य नहीं हुए हैं, यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं सारे
जितने भी सरकारी कार्यालय हैं जर्जर बिल्डिंगें हो रखी है। सबसे पहले उन बिल्डिंगों का विकास करना। कांग्रेस पार्टी के द्वारा विकास का जो काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले 2008 में माननीय शंकरलाल जी बेरवा यहाँ के विधायक रहे, उनके समय पे भी विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं और आने वाले समय पे कांग्रेस पार्टी यदि मुझे मौका देती है तो विकास के कार्यों को जो नहीं हो पाए हैं उनको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। सर, बात की जा सकती है कि बच्चे पढ़ते हैं हर विद्यालय के अंदर। जो कांग्रेस की सरकार 5 साल रही अशोक गहलोत की, योजनाएं तो काफ़ी लाए, लोगों को योजना का बेनिफिट भी मिला, परंतु शिक्षा को लेकर जिस विद्यालय में जब 35 का या 36 का स्टाफ होता है वहाँ केवल 10-12 में ही सिमट गया। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना? मेरा इस मामले में ये कहना है कि बहुत सारी भर्तियाँ कोर्ट में स्थगन आने की वजह से, पेपर लीक की वजह से अटकी हुई है। 1,60,000 शिक्षकों का अभी भी चल रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में पिछले 20 दिन पहले 70,000 शिक्षकों का पदस्थापन माननीय गहलोत साहब ने अभी किया है और कई सारे लोगों को नौकरी मिली है। और कपासन विधानसभा क्षेत्र में भी 9,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है, उनको स्कूल अलॉटमेंट हुए हैं और वो वहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। और आने वाले समय पे जो बाकी बची हुई भर्तियाँ वो भी पूरी होगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने नवाचार प्रदान करते हुए राजीव गांधी जी के नाम से और महात्मा गांधी जी के नाम से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की जो सुविधाएं प्रदान की है, वो एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है। गरीब के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है और बहुत अच्छा काम अभी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और राजस्थान की बहुत सारे स्कूल जो हिंदी माध्यम से चलते थे वो आज एक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं और जो अंग्रेजी स्कूलों में जो सुविधाएं नहीं थी उससे ज़्यादा सुविधाएं सरकार के स्कूलों में की जा रही है। सर, बात की जा सकती है कि कांग्रेस में 2 गुट हैं, आप किस गुट के माध्यम से आप कपासन विधानसभा का चुनाव लड़ने जाएंगे? मेरा गुट नहीं है, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिंबल, हाथ का निशान मेरा गुट है। और राजस्थान के जितने भी नेता हैं वो आलाकमान है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, माननीय खड़गे साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय होगी। सर, आज हम बात कर रहे हैं ललित बोरीवाल जी से। ललित बोरीवाल जी ने ये बताया है कि हम किसी गुट से नहीं, कांग्रेस के सिंबल पर, हाथ के निशान पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कर अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सेठिया, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। विश्वास जिंदगी में एक बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही और मेरा पूरा भरोसा है SODL, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में।